घोषित होना ही क्या कहलाता है? एंथैल्पी में परिवर्तन कहलाता है। ध्यान देना बढ़िया से। जब पद्धति से उष्मा के स्थानांतरण परिवेश में होगी तो पद्धति की ऊर्जा घटती है, इसलिए एंथैल्पी में परिवर्तन को, चेंज इन एंथैल्पी को, डेलेज को ऋण चिन्ह से लिया जाता है। और उष्मा शोषित प्रक्रम में क्योंकि उष्मा जो है वो परिवेश से पद्धति में जाती है, जिसके कारण से पद्धति की यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है, इसीलिए उष्मा शोषी प्रक्रम है। तो यहाँ पर डेलेज जो होता है वो पॉजिटिव साइन से लिया जाता है, अर्थात डेलेज इज ग्रेटर देन 0 होता है। समझ रहे ना? उष्मा शोषी में डेलेज 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा होने का मतलब कि धनात्मक, पॉजिटिव। और उष्माक्षेपी में डेलेज जो होगा वो ऋणात्मक होगा। उष्माक्षेपी प्रक्रम में डेलेज को ऋण चिन्ह से लिया जाता है, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, therefore change in enthalpy in exothermic process represented with negative sign। उष्माक्षेपी प्रक्रम में उष्मा के स्थानांतरण पद्धति से परिवेश में होती है, जिसके कारण पद्धति की ऊर्जा घटने के कारण से उष्माक्षेपी को ऋण चिन्ह से लिया जाता है। और उष्मा शोषी प्रक्रम में उष्मा के स्थानांतरण परिवेश से पद्धति में होती है, जिसके कारण से पद्धति की ऊर्जा बढ़ने के कारण इसके एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच को पॉजिटिव साइन से लिया जाता है, अर्थात इसमें डेलेज ग्रेटर देन 0 होगा और इसमें डेलेज जो है वो लेस देन 0 होगा। बात को याद रखना। अब विलजित अवस्था कब होती है? कब इसको विलजित कहा जाता है बालक? कब कहेंगे? आइसोलेटेड कब कहा जाता है? जब। कब आइसोलेटेड कहेंगे? विलजित कब कहेंगे? जब ऊर्जा का स्थानांतरण न तो पद्धति से परिवेश में और न परिवेश से पद्धति में होती है। जैसे याद करो, जब एलिमेंट में पढ़ा रहा था, मैं समझाया था कि थर्मस में चाय रखते हो, चाय गर्म के गर्म रहता है, इसका कारण क्या है? वो विलजित अवस्था होती है। और विलजित अवस्था में उष्मा का स्थानांतरण न तो पद्धति से परिवेश में और न परिवेश से पद्धति में होती है। फिर एक बार मैं रिव्यू कर देता हूँ। जब तुम्हारा उष्माक्षेपी प्रक्रम होगा तो उष्मा के स्थानांतरण पद्धति से परिवेश में होती है, जिसके कारण से पद्धति की ऊर्जा घटती है। घटने के कारण से उष्माक्षेपी प्रक्रम में एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन है क्या? स्थिर ताप एवं दाब पर उष्मा का उत्सर्जित होना या अवशोषित होना। तो उष्माक्षेपी में डेलेज को नेगेटिव साइन से और वहीं उष्मा शोषी प्रक्रम में डेलेज को धन चिन्ह से लिया जाता है। कारण उष्मा शोषी प्रक्रम में उष्मा के स्थानांतरण परिवेश से पद्धति में होती है। अब परिवेश से पद्धति में होने के कारण पद्धति की ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इसके डेलेज को नेगेटिव साइन से, पॉजिटिव साइन से और इसके डेलेज को नेगेटिव साइन से लिया जाता है। याद रखना, जब उष्माक्षेपी प्रक्रम होगी डेलेज ऋण चिन्ह से, और जब उष्मा शोषी प्रक्रम होगी डेलेज धन चिन्ह से, क्योंकि आगे हमारा यूज है, इसीलिए मैं इसको क्लियर करके बता दिया। याद रखना इस बात को। मैं फिर एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि जब उष्माक्षेपी प्रक्रम होगी डेलेज ऋणात्मक होगा और यदि उष्मा शोषी प्रक्रम होगी तो डेलेज धनात्मक होगा। इसका रीजन है कि उष्माक्षेपी प्रक्रम में उष्मा जो है पद्धति से परिवेश में जाती है, जिसके कारण से पद्धति की ऊर्जा घटती है, इसलिए इसके डेलेज ऋण चिन्ह से लिया जाता है। और चूंकि उष्मा शोषी प्रक्रम में उष्मा परिवेश से पद्धति में जाती है, जिसके कारण से पद्धति की ऊर्जा बढ़ती है, इसलिए इसका डेलेज को धनात्मक चिन्ह से लिया जाता है। याद रखना। तो मैं यही दो चीज लिखने जा रहा हूं। एंथैल्पी में परिवर्तन क्या है बालक? फिर एक बार समझ लो। नियत ताप एवं दाब पर उस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जी अथवा
अवशोषित होना ही क्या कहलाता है, एंथैल्पी में परिवर्तन कहलाता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, डेलेज है। क्या रिप्रेजेंटेशन है, डेलेज है। उस अभिक्रिया में ऊष्मा का मुक्त होना, मुक्त मतलब ऊष्माक्षेपी, और अवशोषित होना मतलब कि ऊष्मा शोषी, और उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका निरूपण कैसे किया जाता है, डेटा से किया जाता है। इसलिए एकदम शॉर्ट याद रखना।